जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कानपुर। और ये कब 1857 में जो है कानपुर का जो है, चलिए यहाँ पर जो है शासक एक तरीके से पेंशनर आप लोग जानते हैं बाजीराव द्वितीय। और उसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र जिनका नाम था नाना साहब। और ये यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नाना साहब का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा, नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। और यही नाना साहब बाद में जब आप आगे देखिएगा तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि सेनापति जिनका नाम क्या था? तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। और इन्हीं का दीवान जिनका नाम क्या था? अजीमुल्लाह खां। और उसी अजीमुल्लाह खां को कहाँ भेजे थे? लंदन, ब्रिटेन में भेजे थे कि जाइए और वहां पर बात कीजिए कि जो हम लोगों को मिला हुआ था वह किला लिया जा रहा है और यहाँ तक कि पेंशन भी बंद कर दिया गया है नाना साहब का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसी फेज को आगे हम बढ़ाते हुए लेकर के चलेंगे। 1857 से इसका मैचिंग होगा और नाना साहब का 1857 की युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए और आज के क्लास में ये सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 10th क्लास में है तो शाम को 6 बजे से, 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे से, और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे से आप हमारे साथ रेडी रहिएगा। एमडीएस क्रांति चैनल पर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से 8 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी कराएंगे। तो आज के क्लास में आप सभी का जो है, आइए अब यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चैप्टर नंबर 11 12th हिस्ट्री जिसका नाम है 1857 का आंदोलन, और इसको हम लोग देख रहे थे। और सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि बैरकपुर को हम लोग देख लिए थे। बैरकपुर ये आप लोगों को मालूम है बैरकपुर को देख लिए थे। बैरकपुर के बाद में आपको मेरठ याद होगा, मेरठ को भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवध को भी देख लिए थे। अवध को भी देख लिए थे। आइए आगे हम बात करते हैं। अब अवध के बाद में याद रखिएगा, ये मेरठ के बाद में क्या? दिल्ली। मेरठ के बाद में दिल्ली। चलिए दिल्ली के बाद में अवध। अवध के बाद में ही आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम क्या है? कानपुर को देखने वाले हैं। फिर कानपुर के बाद आप देखिएगा झांसी। झांसी के बाद आप देखिएगा बिहार में पटना। पटना में आरा और जगदीशपुर से ही थे वीर कुंवर सिंह। अब इतना ही बताइए कि आज के समय में 70-80 साल का आदमी जो है, बुढ़ा व्यक्ति सही से लाठी नहीं उठा पाता है। सोचिए वीर कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? 80 साल की उम्र थी। और उस 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठा करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और इतना ही नहीं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपने हाथ को काट करके गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया था। और तब जा करके ऐसे ही नहीं कि वीर कुंवर सिंह को हम लोग इतना जो है शान शौकत से याद करते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने उस उम्र में किया, 80 साल की उम्र में किया, जिस उम्र में शायद कोई खाना खा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत ही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब उनकी मृत्यु किले में हो रही थी, जिस किले में, उस किले में अंग्रेजों का नहीं बल्कि भारतीय झंडा को फहराया जा रहा था। ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। तो कानपुर का जो सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो ये भी पूछे जाते हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इनका सेनापति, नाना साहब का सेनापति जिसका नाम क्या था? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है 1800, ये जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में ही है। और यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन जो है नेपाल चले गए 1857 में। आपको याद होगा 1857 की क्रांति में ही ये अवध क्या, कौन? बेगम हजरत महल, जिनको जो है महकपरी के नाम से जाना जाता है, वे जो है नेपाल चली गई अपने बेटे बिरजिस कादिर को लेकर के। नाना साहब भी नेपाल भाग गए। और इस तरीके से आज के सेक्शन में हम लोग कानपुर के बारे में एकदम कानपुर के बारे में ध्यान से कान से सुनिएगा, बहुत मजेदार सेक्शन होगा। आइए अब यहाँ से हम लोग इस फेज को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, हर एक बातों को सुनना है, हर एक बातों पर जो है आपको कमांड करते हुए धीरे धीरे, और हर एक बातों पर जो है, चलिए क्वेश्चन बेसिस बात जो है उस पर बिल्कुल ही आपको अलग अंदाज में ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले हम लोग देखे थे, चलिए एक बार जो है जो पीछे के क्लास में देखे थे, एक बार जो है रिवाइज मोड में मार लेते हैं
और यहीं पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैरकपुर की, बात करेंगे। बैरकपुर में कौन आपको याद होगा? मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे जब सुने कि हाँ जो हमें कारतूस है, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का जो है मिक्सिंग मिला करके और उसका कवर जो है बनाया गया है, और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने जा करके सबसे ऊंचे अधिकारी से पूछा कि सही बात है कि जिस कारतूस का हम लोग यूज करेंगे उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, और जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर हम जी करके क्या करेंगे? मंगल पांडे जा करके अंग्रेजी अफसर से ऐसे कहते हैं, वो तो गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हो गया, ये भी आओ ना देखे ताव, और लगा दिए उनको दाव, यानी आओ ना ताव देखे, और उनको जो है क्या कर दिए? गोली मार दिए। और यहीं से जो है आपको ये घटना है 27 मई 1857 की घटना है, और जस्ट 8 से 9 दिन के बाद जो है उनको 8 अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया। और यही जान करके आश्चर्य होगा, यहीं से तो क्रांति अपना धीरे धीरे लय पकड़ेगी। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और यह दिन था 10 मई 1857 की दिन था। ये 10 मई 1857 को जो है सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया, और मेरठ से होते होते सीधे दिल्ली तक ये जाएगा। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ये भी आपको बता दिए थे, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है 1857 की क्रांति बहुत ही जोरों शोर से चलेगी। और यहीं से आपको फेच पकड़ेगा कि बहादुर शाह जफर, और तब जो है उन्होंने भी सामना किया, और उसके बाद आप देखिएगा तो धीरे धीरे अवध तक ये कहानी पहुंचेगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेरठ में 1857 कब प्रारंभ हुआ? मेरठ में 10 मई 1857, या 1857 की आंदोलन 10 मई को कहाँ? मेरठ में शुरुआत है, और वहीं 11 मई को दिल्ली में, वहीं उसके जस्ट बाद अवध में 4 जून को स्टार्ट है। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दिल्ली में इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेंगे? तो बहादुर शाह जफर। और वहीं पूछा जाएगा कि अवध में, तो अवध में याद रखिएगा बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल कौन है? बेगम हजरत महल ये भी आपको बता दिए थे, ये किसके? तो आपको याद होगा लखनऊ, अवध या लखनऊ एक ही आपको याद रखना है। तो अब इसी तरीके से वाजिद अली शाह की पत्नी है कौन? बेगम हजरत महल। और वह जो है अवध में जो है सिपाहियों का नेतृत्व करेगी। 1857 का जो क्रांति है उसका नेतृत्व कौन करेगी? अवध में, तो बेगम हजरत महल। और इस तरीके से अब उसके बाद हम लोग आ गए कानपुर में। तो बहुत यहाँ से आप ध्यान देते हुए चलना है। देखिए पीछे के क्लास को आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। यदि आप 10th क्लास में है तो बता दिए हैं कि शाम को 6 बजे से है, और 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में और आप अपने बिल्कुल आसान भाषा में आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो जस्ट आप कमेंट कीजिए, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो 88 73 74 10 70 पर जो है व्हाट्सअप कीजिए, आपको ऑटोमेटिक लिंक मिलेगा, आप हमसे जुड़ जाइएगा। पूरे मजबूती के साथ आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने भावनाओं को आप हमारे तक शेयर कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस अंदाज में चाहते हैं, आपको हर एक प्रकार का मिलेगा। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि एग्जाम्स में क्या पढ़े, कम से कम दिन में क्या पढ़े। सिर्फ आपको क्रैश कोर्स से बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं हो जाती है, बल्कि आपका यदि बैकग्राउंड ठीक है तब तो आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत बेहतर है, लेकिन बैकग्राउंड ही गड़बड़ है तो उसके लिए सब आपको हर एक प्रकार का बात आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने पर मिल जाएगा। तो आइए इसी धुआंधार तरीके से जो है हम लोग बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी करेंगे और इसके साथ ही चलने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जो है जस्ट लिखेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आगे देखिए कि ये बहुत अच्छी बात है। और ये जानते हैं कि कानपुर में आपको याद रखना है, कानपुर, कानपुर में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो है एक संधि हुई थी और उसी संधि के तहत जो है बाजीराव द्वितीय को जो है कानपुर शिफ्टिंग मारा गया था और यहीं पर जो है इनको पेंशनर बना करके पेंशन दिया जाता था। अब चूंकि इनका अपना बेटा तो था नहीं
और जब यदि इनका अपना बेटा था नहीं, और 1848 में ही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापगत का सिद्धांत ला दिया था कि जिसका बेटा रहेगा तो उसका ही अधिकार, उसके पिता के जो भी राजपाट है उसके पिता के ऊपर जो है उसका अधिकार रहेगा। अब पिता के ऊपर कहने का मतलब कि उसका अपना धन संपत्ति पर। तो इनका तो बेटा था नहीं, और जैसे ही इन्होंने अपना दत्तक पुत्र नाना साहब को जो है बनाया, नाना साहब को जब इन्होंने अपना दत्तक पुत्र बनाया तो जान करके आपको आश्चर्य होगा कि नाना साहब कुछ दिनों तक तो, अब जैसे इनको पेंशन मिलता था वैसी इनकी स्थिति नाना साहब की चल रही है इनके जाने के बाद। लेकिन 1848 में लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति जो थी, जिसे चूक नीति कहा जाता है, उसी को व्यापगत का सिद्धांत कहा जाता है, उसी नीति के तहत, उसी सिद्धांत के तहत जो है अब नाना साहब को कानपुर छोड़ने का आदेश आ गया कि आप इनके पुत्र नहीं हैं, आप इनके दत्तक पुत्र हैं, आपका इनमें कोई अधिकार नहीं है। लॉर्ड डलहौजी जो है अब इनसे इनका किला लेगा। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, हद तो तब हो गया, और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हद तो तब हो गया जब नाना साहब का पेंशन बंद हो गया। अब यहीं से धीरे धीरे अब उधर आप देखिए, मेरठ में देखिए, मेरठ के बाद दिल्ली में देखिए, दिल्ली के बाद अवध में देखिए, अब नाना साहब भी कानपुर में क्या करेंगे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगे। और इसी में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, चूंकि ये इंपोर्टेंट है तो याद रखिएगा, धोंधू पंत। नाना साहब का धोंधू पंत नाम है। किनका? नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंधू पंत। अब जब लॉर्ड डलहौजी जो है इनका किला छीनने का बात किया, इनसे इनका साम्राज्य लेने का बात किया, इनका पेंशन बंद करने का बात किया, तो इन्होंने अपने दीवान को कहाँ भेज दिए, बोले कि जाओ तो लंदन, लंदन जाकर के बोलो तो। और याद रखिएगा कि हमारे साथ नाना साहब बोले कि दीवान कौन थे, दीवान को बोले लंदन जाकर के बोलो कि देखो कि वहाँ पर जाकर के बोलो कि देखिए ये हमारे साथ, डैट मीन्स नाना साहब के साथ जो है अंग्रेज कैसे व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन याद तो है आपको, अजीमुल्लाह अजीमुल्लाह खां को इन्होंने लंदन भेजा। इंग्लैंड भेजने से इनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो भेजे थे इनको कहाँ, इंग्लैंड भेजे थे, लेकिन इंग्लैंड भेजने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अजीमुल्लाह खां कि नाना साहब ने किस व्यक्ति को इंग्लैंड भेजे थे, किसे? तो याद रखिएगा, अजीमुल्लाह खां को जो है इंग्लैंड भेजे थे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या थे? इनके दीवान थे। आगे यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब नाना साहब अब धीरे धीरे, अब चूंकि अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो आंदोलन के अलावा कोई और चारा है, इन्होंने आंदोलन कर दिया। और इनका सेनापति जो थे उनका नाम क्या था? इनका सेनापति का नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है इनके सेनापति हैं। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अब यही आपको ध्यान देना है, इनका सेनापति है किनका? नाना साहब का प्रधान सेनापति तात्या टोपे, जिनका नाम क्या था, मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत, तीन यहाँ पर ध्यान देना है, तीन। पहला कि नाना साहब क्या थे? दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के, ठीक है। तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। धोंधू पंत। नाना साहब का सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति याद रखिएगा तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। और इनका प्रधान नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अब यहीं से आपको ध्यान रखना है। तीसरा ये ध्यान देना है कि दीवान कौन थे? नाना साहब का दीवान थे अजीमुल्लाह खां, जिन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ये आपको फेज कंप्लीट है, तो यहाँ से आगे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और यहीं से आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि जब नाना साहब ने अंग्रेजों से लड़ाई करना स्टार्ट किया तो अंग्रेजों को छोड़ा नहीं, अंग्रेजों को मारा। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो भी अंग्रेज थे उनको मार भगाया, कुछ का जान गया। और यहाँ पर 120, याद रखिएगा, सती चौरा घाट, याद रखिएगा, सती चौरा घाट, सती चौरा घाट, सती चौरा घाट। अब यहाँ पर जो है 120, अब यहाँ पर चूंकि लड़ाई पूरा एकदम फर्म में है तो 120 वहाँ पर क्या थे, महिलाएं और बच्चे थे, जिन्हें नाना साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी पुरुष थे उसको मार दिया गया, ये महिला और बच्चे को जाओ गंगा पार करा करके छोड़ दो। और यहीं से आपको इम्पोर्टेंट होगा कि उन्होंने अपने आदमी को आदेश दिया कि ठीक है, हम इनको ला करके गंगा पार करा देंगे, छोड़ देंगे। नाना साहब तो चूंकि कह चुके थे कि इनको मत मारो, बच्चे हैं, छोटे औरत हैं, इनको छोड़ दो और इनको गंगा पार करा करके उधर छोड़ दो। लेकिन ये लोग जो है, नाना साहब के आदमी इनको 120 लोगों को जो है गंगा पार कराने लेके गए। और जैसे ही बीच में इनको ले गए तो बोले कि ये तो अंग्रेज ही है, चाहे छोटे रहे, बड़े रहे, महिला रहे, कुछ भी रहे, ये हैं अंग्रेज और इन्हें भी मारेंगे। और वहीं पर जान करके आश्चर्य होगा, 120 लोगों का हत्या कर दिया गया। और यही आपसे ध्यान रखना है कि जब इनकी हत्या किया गया तो उनको हत्या के बाद बगल में ही एक कुआं था घाट के पास, वहीं पर जो है उसमें शिफ्टिंग मार दिया गया, डेट मीन्स उसमें डाल दिया गया ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन जैसे ही ये घटना हुआ, अंग्रेजों का बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गया। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो वहां पर जो एक बहुत ही प्रमुख अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, कैंपवेल, कैंपवेल ने क्या किया, और जो है मजबूती के साथ नाना साहब को धर दबोचने का प्रयास किया। और जैसे ही नाना साहब को धर दबोचने का प्रयास किया, उसने कहाँ, कानपुर पर चढ़ाई करने एकदम प्रारंभ कर दिया, पूरे एकदम जोरों शोर के साथ। और नाना साहब देखे कि अब अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, तो नाना साहब मेरठ चले गए। अंग्रेजों ने मेरठ तक जो है इनका पीछा किया, तो नाना साहब देखिए अब बचेंगे नहीं, तो कहाँ निकल गए, नेपाल चले गए, नेपाल भाग गए। और इस तरीके से अब अंग्रेजों के कब्जा में है कौन, मेरठ, कानपुर। तो ये नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। याद रखिएगा, इससे पहले भी अवध से कौन गई थी, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल जो है भाग करके कहाँ चली गई थी, अपने बेटा किसको, तो बिरजिस कादरी को लेकर के वो भी नेपाल भागी थी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन जो है 1857 की जो क्रांति के दौरान ही कहाँ भाग गए, तो याद रखिएगा नेपाल। तो पूछा जाएगा तो उसमें याद रखिएगा कौन, बेगम हजरत महल कहाँ गई है, नेपाल, वो भी भाग करके चली गई है। और बाद में नाना साहब भी चले गए। लेकिन कौन नेपाल नहीं गए, ये तात्या टोपे, ये नेपाल नहीं गए। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेनापति है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यही कानपुर की क्रांति, यही कानपुर की 1857 की नाना साहब के बारे में, ये सब अब इसी रणनीति के साथ जो है धीरे धीरे 1857 की क्रांति। अब इसके बाद हम लोग झांसी में देखेंगे। झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है। गंगाधर राव का मृत्यु 1853 में जब हो गया तो अंग्रेजों ने चिट्ठी भेजा कि चलिए चलिए, आपका तो बच्चा है ही नहीं, आपने भी दत्तक पुत्र लिया है। तो अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि नहीं, हम तो अपना झांसी नहीं कभी किसी को देंगे। और इसके लिए वो जो है झांसी की रानी बन करके ओ दहाड़ा, जिससे जो है अंग्रेजों का कान खड़ा हो गया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि किसी ने उसके लाश के पास आकर के चिल्ला करके कहा था, जो अंग्रेज था वो एक ही बात कहा था, मर्द थी, ये कौन थी, मर्द थी। उसके लाश के पास बोल रहा है कि ये मर्द थी। और लाश के पास इसलिए बोला क्योंकि उसका औकात नहीं था कि रानी लक्ष्मीबाई के अगर थोड़ा भी अगर सांस चले तो उसके सामने अंग्रेज टिक पाए। तभी जो है किसी ने उसके लाश के पास चिल्ला करके कहा था कि ये मर्द थी, वास्तव में रियल में यह मर्द थी। तो इसी के साथ अब जो हम लोग कहाँ देखेंगे, झांसी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बैरकपुर को देखे, बैरकपुर के बाद जो है आप देखिएगा मेरठ को भी देखे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ में ही संकेत दिया गया था, जब रोटी सिपाहियों को खाने को मिला था तो बस एक ही बात था कि जैसे ही रोटी खाने को मिलेगा
वैसे ही आप लोग रोटी को उठा देना। रोटी को उठाना इस बात का संकेत था कि जो जो रोटी को उठा देगा समझो 1857 की क्रांति के लिए, अंग्रेजों को मारने के लिए रेडी है। रोटी खाने को मिला और रोटी को जिसने उठाया, क्रांति वहीं से स्टार्ट। तो ये थी मेरठ की घटना। उसके बाद तो अब हम लोग बैरकपुर के बाद मेरठ को देखे, मेरठ के बाद दिल्ली को देखे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने क्या कहा था कि मुगल, तुम अपने आप को मुगल बादशाह, दिल्ली के बादशाह कहते हो, तो बादशाह उत्साह नहीं हो, तुम सम्राट नहीं हो, सम्राट हम हैं। तुम अपने नाम के आगे जब तुम्हारा बेटा होगा तो उसको सम्राट यानी सम्राट मत कहना, उसको सम्राट नहीं, अपने उसके नाम के आगे सम्राट लगाने मत देना, उसको बोलना शहजादा। और यहाँ तक बोला कि जैसे ही जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बहादुर शाह जफर को, कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम जो लाल किला में रह रहे हो, उस लाल किला को अपने वंशज से खाली करा देना, बोलना कि दूसरे जगह चले जाएं और ये इस लाल किला में हम यानी कि अंग्रेज रहेंगे। तो ये सब कारणों से जो है बहादुर शाह जफर भी दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए। और इस तरीके से आप लोग देखें कि 1857 में दिल्ली में क्रांति के बाद होने के बाद अब देखिएगा तो धीरे धीरे दिल्ली से कहाँ, अवध, अवध से आज हम लोग देखें कानपुर, और कानपुर के बाद अब आगे देखेंगे झांसी, झांसी के बाद आरा, जगदीशपुर। तो आप लोगों को जगदीशपुर कौन, वीर कुंवर सिंह, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इसी तरीके से आसान भाषा में मज़ेदार क्लास के साथ एकदम जो है आनंद के साथ, जोश जुनून के साथ, एक अलग अंदाज में यदि तैयारी करना है तो याद रखिएगा 12th क्लास में हम लोग डेली शाम को 7 बजे से आप हमारे साथ एमडीएस क्रांति चैनल पर जुड़ जाइएगा। बहुत ही मस्त अंदाज में हम लोग क्लास को देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जाते जाते ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि आपको इस क्लास से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ये विषय बहुत ही भास्ट लगता है, ये टॉपिक बहुत ही भारी लगता है, उन तक इस क्लास को पहुँचा दीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति को जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और वो जो है शायद एग्जाम्स में बेटर कर ले। तो इस नियत से आपको शेयर करना है। और दूसरी ये बात है कि यदि आप 10th क्लास में है तो शाम को 6 बजे से, 12th में है तो शाम को 7 बजे से, 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ करके और बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा जो है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। दैट मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जो है आप हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप में। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको लिंक में लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप हमारे साथ 12th में है तो शाम को 7 बजे से कल भी जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश जुनून झांसी की टॉपिक जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।